ओह, महारानी आराम फरमा रही हैं? मामी। हाँ हाँ मैं। अरे तुमने तो कमरे को हुजरा बना कर रखा हुआ है, जैसे 50 नौकर बाहर काम कर रहे हो, तुम्हारे लिए खाना पकाएंगे और घर साफ करेंगे। ये तो ऐसा भी क्या कर दिया उन्होंने, सिर्फ गिफ्ट ही तो भेजा आपको। मगर क्यों क्यों भेजा गिफ्ट उसने? वो बच्चों से ताल्लुक रखना चाहता था, मैंने इजाजत दे दी। अब मुझसे रिश्ता जोड़ने के बहाने क्यों ढूंढ रहा है? और मैं ये भी जानती हूँ कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। वो बच्चों को हत्याना चाहता है और जानता है कि बच्चे मेरे बगैर नहीं रहेंगे। अम्मा, तुमने फरहत आंटी से बात की है? अरे अभी तो नहीं की, कर लूंगी। अरे अम्मा, किस इंतजार में बैठी हो? वो दौलतमंद और हसीन लड़की है, उसको क्या रिश्तों की कमी है? किसी और को जबान दे दी तो फिर? अपनी ख्वाहिशात के आगे तो तुम्हें खुद बंद कर। क्या मतलब? देखो अजरा, अगर किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो माफी मांग ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। अजरा, मेरी, तुम्हारी और खासकर बच्चों की भलाई इसी में है कि हम सुलह कर लें। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं। गलती तुमने की, शादी तुमने की, हमें छोड़कर तुम गए, और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। हसीब, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जिससे जब दिल चाहेगा खेलोगे और जब दिल चाहेगा उठाकर फेंक दोगे। अजरा, मैं मानता हूँ, मैं सब मानता हूँ, मैं अपनी हर गलती तस्लीम करता हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया। तुम्हें एहसास हो गया, तुम्हें क्या कर सकते? मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि ये सब कुछ तुम सिर्फ बच्चों की वजह से कर रहे हो। तुम बच्चों की वजह से मुझसे सुलह करना चाहते हो क्योंकि तुम जानते हो कि बच्चे मेरे बगैर नहीं रह सकते। गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया। तुम ले जाओ अपने बच्चे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से जाकर अपनी दूसरी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। अच्छा है, बच्चों को भी एक माँ मिल जाएगी। मेरी कोई दूसरी बीवी नहीं, उससे तो मैंने शादी के 1 साल के बाद ही तलाक ली थी। उससे शादी के बाद ही मुझे तुम्हारी अहमियत का अंदाजा हुआ, क्योंकि उसमें प्यार, मोहब्बत, इसार कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी बाप की दौलत का घमंड। Whatever, I don't care। खैर, मैं बच्चों को जगा देती हूँ। अजरा, प्लीज मुझे माफ कर, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी टिम्मी, क्या कर रही हो? ये किसका मोबाइल है? तुम्हारा मोबाइल है, लेकिन लगता है तुमने इसे खोल के नहीं देखा। मैं देखकर क्या करूंगी? और अब मेरा मोबाइल से क्या लेना देना? किससे बात करूंगी मैं? ये क्या बात हुई? पापा को बात करनी होती है, मैं भी बाहर होता हूँ, कोई ज़रूरी काम पड़ सकता है। और फारूक भाई ने भी तुमसे बात करनी है, खैरियत मालूम करनी है तुम्हारी। अच्छा, रख दो यहीं, देख लूंगी। रानिया, ये हानिया का मोबाइल है, उसकी आखिरी निशानी समझ के रख लो। इतनी बेरुखी ना बरतो उससे। अस्सलाम वालेकुम शकीला बहन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अरे कैसी हो सकती हूँ, घर में इतनी टेंशन चल रही है और अदील को देख देख के तो दिल दुखता है मेरा। क्या हो गया? कहीं रानिया का गम तो नहीं ले बैठा वो? अरे नहीं नहीं, रानिया को छोड़ने का गम नहीं है, बस वो इतने बड़े हादसे से गुजरा है ना, तो कुछ चुप चुप सा हो गया है। और वैसे भी हमारे खानदान में कभी किसी को तलाक नहीं हुई ना, ये सदमा और दुख ना मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अरे छोड़े शकीला बहन, आपने अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए तलाक करवाई ना? हाँ, ये तो आप सही कह रही हैं, बस अब तो बहन मैं अदील की जल्द से जल्द शादी करके ना उसे खुश देखना चाहती हूँ बस। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। कोई लड़की देखी है आपने? अरे
लड़की देखने की क्या जरूरत है, मेरे सामने ही तो है। कौन? अपनी तब्बो। अरे आप सच कह रही हैं? मेरी तब्बो आपको पसंद है? अरे पसंद, वो तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। अच्छा ठीक है बहन, मैं इसके पापा से बात करके आपको बताती हूँ। ना ना फरहत बहन, बिल्कुल नहीं, बात नहीं करेंगी आप, बल्कि उनको राजी करेंगी। मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए बस। हाँ हाँ, फिक्र ना करें। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अजरा मैं मानता हूँ, मैं सब मानता हूँ, मैं अपनी हर गलती तस्लीम करता हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया, उससे शादी के बाद ही मुझे तुम्हारी अहमियत का अंदाजा हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। क्या मुझे अब भी हसीब से मोहब्बत है? क्या मैं उसे माफ कर सकती हूँ? इतनी लंबी सजा सहने के बाद भी? नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। देखना मामा बाबा मिनटों में मान जाएंगे, मिठाई लेके, बहुत सारे तोहफे लेके, तुम्हारे लिए बहुत सारे जेवरात लेकर। वो दिन कब आएगा हारून, जब मैं दुल्हन बन के तुम्हारे साथ जहाज में बैठकर अमेरिका जाऊंगी? मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा। अम्मी को खुशखबरी सुनाती हूँ कि हारून मुझे अमेरिका लेके जा रहा है, अमेरिका का वीजा लगवा रहा है और जल्दी रिश्ता लेकर आ रहा है। अम्मी तब्बू को समझाएं, पापा की जाने के बाद इसे और भी आज़ादी मिल गई है, पूरा दिन घर से बाहर रहती है और आप उसे कुछ नहीं कहती। कहाँ जाती है? अपनी सहेलियों क्या तो होती है वो। सिर्फ सहेलियों के घर नहीं जाती, उसके लड़के भी दोस्त हैं और आप ये अच्छी तरह जानती हैं। समझाएं उसे। अच्छा समझा दूंगी मामा। हारून मिला था आज, बहुत अकड़ रहा था कि दुबई से आया हूँ। हाँ बताया था तब्बो ने। उसे कहें दुबई के नाम पे फिर से पागल ना हो जाए, वो वहाँ किसी शेख के यहाँ ड्राइवर है। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्यों दानिश की बातों में आ जाते हो? अरे हारून ने खुद तस्वीरें दिखाई हैं तब्बो को, फ्लैट है उसका अपना दुबई में, अपनी गाड़ी है। इसका मतलब है तब्बू उससे मिलती रहती है? अरे नहीं, मिलती नहीं है, वो आया था हमारे घर एक दिन। बता रहा था मुझे, लेकिन आप उससे कहें इस खुशफहमी से निकल आए, वो फ्लैट भी उसी शेख का होगा जिसकी वो ड्राइविंग करता है। टिम्मी पता नहीं तुम क्यों दानिश की बातों में आते हो। अरे वो रिश्तेदार है ना, और रिश्तेदार तो आपस में जलते हैं, जल के वो बोलता होगा। कोई नहीं जलता, वो उसके घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है, और वो क्यों चलेगा उससे? और ना उसकी कोई बहन है जिसकी शादी करनी है उसने हारून से। वो सही रिपोर्टें देता है मुझे, जो मैं आपको आके बता देता हूँ, ताकि आप अपनी बेटी को समझा सकें। आगे आपकी मर्जी है, कहीं आपको पछताना ना पड़े। आइए। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं है, गेम खेल रहा था। वो हसीब आए थे आज। हाँ, आज बच्चों की छुट्टी थी ना। वो बच्चों के नहीं, मेरे पास आए थे। आपके पास? हाँ, मेरे पास। अब उन्हें एक नई चाल सूझी है बच्चों को हथियाने के लिए। मुझसे सुलह करना चाहते हैं। क्या? हाँ, दिमाग खराब हो गया उसका। माफिया मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, अपने आप को अजीम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता वो संजीदगी से कह रहे होंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं जानती नहीं हूँ उससे? आप ही इंसान वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं। फारूक, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही वकालत नहीं करने लगे उसकी? तो मैं आपको सिर्फ हकीकत समझाना चाहता हूँ। आपके बच्चे अभी छोटे हैं, उनको बाप की कमी महसूस होती है। स्कूल में और दूसरी जगहों पर वो बच्चों को अपने माँ बाप के साथ देखते हैं। उन्हें एहसास होता होगा ना कि उनके माँ बाप उनके साथ नहीं है। क्यों? तो उनकी इस तकलीफ की जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं ना।
अभी जिम्मेदार कौन है कौन नहीं मैं इसका राय में नहीं कर सकता। जितना कह सकता हूँ कि बच्चे अपने बाप को मिस करते हैं, क्योंकि स्कूल में बाहर हर तरफ उन्होंने माँ बाप को अपने बच्चों के साथ ही देखा। आप दोनों की अगर अलहदगी हो गई थी तो इसमें बच्चों का क्या कसूर? उन्हें तो नहीं पता कि आप दोनों के आपस के ताल्लुकात कैसे थे, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया था कि आप दोनों का अलहदा होना। प्लीज आप ठंडे दिल से सोचिए। क्या हुआ अम्मी? खैरियत? आप सोई नहीं अभी तक? इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है और देखो ना, इसी घबराहट में ये हाथ लग के गिलास भी टूट गया। आप छोड़ें गिलास को, आए मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेता हूँ। कहीं बढ़ तो नहीं गया? अरे नहीं, अभी नीलो ने चेक किया है, ब्लड प्रेशर बस थोड़ा सा ही ज्यादा है। तो अम्मी आप भी तो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती, थोड़ा आराम कर लिया करें। अरे बेटा, कैसे आराम कर लूं मैं? नीलो बेचारी थोड़ी सारा घर संभाल सकती है। अरे तो छोड़ देना अम्मी, जैसे उसे करना है उसे करने दे, बेवजह की टेंशन। अच्छा बेटा, मैं उसी से करवा लूंगी, तुम फिक्र ना करो। और सच बात तो ये है कि घर के कामों से ज्यादा तो मुझे तेरी फिक्र खाई जा रही है। तुम्हारा ये उदास चेहरा देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। अरे मैं कहाँ उदास हूँ अम्मी, आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। तुम नाक छुपाओ, लेकिन माँ से औलाद का गम कभी नहीं छुपता। क्या तुमने हंसना बोलना छोड़ दिया है, हमारे पास बैठना छोड़ दिया है, ऑफिस से आते हो कमरे में बंद होकर बैठ जाते हो। क्या मुझे दुख नहीं होगा तुम्हारी हालत देखकर? अच्छा अम्मी, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस आप परेशान होना छोड़ दो। चले अम्मी, अब कमरे में चले, आराम करें। गोली ले ली थी आपने ब्लड प्रेशर की? हाँ बेटा, ले ली थी। जीता रहे मेरा बच्चा, जीता रहे, खुश रहे। रानिया, हीना बाजी, कैसी हो मेरी बहन? कैसी हो सकती हूँ नगीना बाजी, जब इंसान के सर से छत और पाँव के नीचे से जमीन छीन ली जाए तो इंसान कैसा होता है? मेरी बहन तो बहुत हिम्मत वाली है, इसीलिए तो अल्लाह ताला इतना इम्तिहान लेता है। नहीं नगीना बाजी, बिल्कुल हिम्मत वाली नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है मुझ में। रानी मुझे छोड़ के चली गई, दीन ने मुझे छोड़ दिया, पर आप भी मुझसे कोसों दूर। इस अकेलेपन ने मुझे तोड़ के रख दिया नगीना बाजी, तोड़ के रख दिया। नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब बहुत सारे दिन अपनी बहन के साथ रहूंगी। वैसे भी कमरुद्दीन साहब इंडिया जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों के पास, 2-3 महीने से पहले तो नहीं आएंगे। आप क्यों नहीं गई उनके साथ? मुझे भी जाना था पर मेरा वीजा नहीं हुआ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इस बहाने मैं अपनी बहन के पास तो आ गई ना, अब तुम्हारे साथ रहूंगी। आप यहाँ किसके साथ आए हो? कमरुद्दीन साहब के साथ ही आई थी, उन्हें असल में जाना था जल्दी क्योंकि लाहौर की ट्रेन भी पकड़नी थी, इसलिए चले गए। अच्छा, आप उन्हें अंदर बुला लेते, चाय पानी पी के जाते।
क्या करते अंदर आके रानिया, तुम तो इद्दत में बैठी हो। ये भी ठीक है। भाई 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 जल्दी उठो, देखो अम्मा को क्या हो गया, अम्मा बेहोश हो गई, चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ? अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी, अम्मा, पानी लेकर आओ। हाँ अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? ये लो भाई। अम्मा अम्मा अम्मी उठे। उठे, उठे, उठे। पानी, पानी पी अम्मी, पानी पी। बस दिल मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं, मुझे शर्मिंदा कर रही हैं आप। मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे माफ कर दे। अम्मी ऐसा मत कहें प्लीज। नहीं बेटा, अब जब तक मैं तेरा घर दोबारा से नहीं बसा लूंगी ना, मुझे चैन नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है अम्मी, जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। आप भूल जाएं सारी बातें प्लीज, और आप अभी कुछ मत बोलें। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, अब तो मेरी तबीयत जरा ठीक लग रही है, और फिर वैसे भी शाम को जाना है ना नब्बो के साथ मुझे, उसने टाइम लिया हुआ है। अच्छा जरूर चले जाइएगा, लेकिन अभी आप आराम करें। नीलो पूरा घर संभाल लेगी, आप फिक्र ना करें। हाँ भाई, मैं सब कर लूंगी। बस तुम सबसे पहले अम्मी को जूस बना के दो, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ। जाओ बेटा जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। आप अपना ख्याल रखें, ठीक है? मैं आता हूँ। फूलो फलो, हमेशा खुश रहो। हाय अल्लाह तेरा शुक्र। अब तो अदील मेरी बात माने ही माने। यार तुम मेरे सिवाय सबकी बात पे यकीन कर लेती हो, मेरा यकीन नहीं करती हो। मैं सबकी बातों पे यकीन नहीं करती हूँ, वो तुम्हारा कजन है और उसको तो पता भी नहीं कि मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है। अच्छा तब्बू कूल डाउन प्लीज, गौर से मेरी बात सुन। कह दो कोई और झूठ। यार तब्बू तुम भी ना। अच्छा कहो कोई बात, मैं यकीन कर रही हूँ। असल में दानिश और हमारे खानदान में काफी अरसे से बोलचाल बंद है। ये समझो कि खामोश जंग है। मेरे चाचा की मंगनी उसकी फुप्पो से हुई थी, मंगनी होती टूट गई, तब से वो चाचा को कसूरवार समझता है, और हमारे खानदान में कोई भी खबर हो, अच्छी हो या बुरी हो, बस वो प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। और वो लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह खानदान में हमें नीचा दिखाया जा सके। हारून कहीं तुम्हारी कोई झूठी स्टोरी तो नहीं है? तो नहीं करो ना यकीन, जाओ दानिश का यकीन करो, छोड़ दो मुझे। अच्छा ना, बैठो। मैं क्या करूं हारून, पहले भी तुमने ऐसी हरकतें की हैं, मुझसे पैसे मांगते थे और जब मैं नहीं देती थी। यार मुझे और शर्मिंदा नहीं करो प्लीज, तुम्हें पता है वो ड्रामा था ताकि तुम मुझसे दोस्ती कर सको वापस। तब वो तुम मेरे प्यार के अंदाज को समझ ही नहीं पाई। तब वो सीरियसली आई लव यू जान, आई लव यू प्लीज। वाह वाह नब्बू, क्या दिमाग पाया तुमने। अरे अम्मा तुम फिक्र ही ना करो, बहुत जल्द तैयबा तुम्हारी बहू के रूप में तुम्हारे घर में होगी। आमीन आमीन, तेरे मुंह पे घी चक्कर। अम्मा जहेज में वो लोग जेवर तो देंगे ना? लगता तो है, और जैसे फरत अपनी इमारत के किस्से सुनाती है ना, उसे लगता तो है कि जेवर तो जरूर देगी। और उसने तो कहा था कि उसने बेटी के नाम से जायदाद भी खरीदी हुई है, और जब वो बेटी को जायदाद दे सकती है तो जेवर तो मामूली सी बात है उनके लिए। फिर तो अम्मा सोने के कंगन देने चाहिए उन्हें। नहीं नहीं, एक झुमके होने चाहिए बड़े वाले। अम्मा एक आइडिया आया है, अगर तुम कह दो कि अदील के लिए एक और रिश्ता आया है और पहनौनी में वो कंगन दे रहे हैं सोने के, तब तो वो जरूर ही देंगे कुछ ना कुछ। अरे नब्बू, क्या दिमाग है तेरा, क्या क्या तरकीबें लड़ाती है तू। हारून बहुत हो गई तब्बू, तुम हमेशा मुझे झूठा, धोखेबाज, फरेबी कहती रहती हो।
हारून तुम्हें धोखेबाज और फरेबी बन के दिखाएगा। अभी आपको मैंने पहले समझाया भी था कि बच्चों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट मत रखें, मत डांटा करें उन्हें इस तरह। बस तुम्हारी कमी रह गई थी, तुम भी आ जाओ उनकी तारीफें करने, कसीदे पढ़ो उनके। पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया उसने तुम सबको कि तुम सबको उसकी बुराइयां नजर ही नहीं आती। वो क्या है ना हारून के दादी और अम्मी ने मेरे नाम पे 10 लाख की दुकान की हुई है, तो जिससे मेरी शादी होगी वो प्रॉपर्टी उसी को मिलेगी, इसलिए तो काफ़ी रिश्ते हैं मेरे लिए। क्या